क्या आपने कभी सुना है कि किसी फिल्म की शूटिंग की वजह से शहर में होने वाली शादियां टलने लगे और अपने ही पिता को मरते देख किसी को फिल्म बनाने का आइडिया आ जाए? तो चलिए आपको बताती हूँ बॉलीवुड के अनसुने किस्से, और ये है पार्ट 1। संजय लीला भंसाली अपने फिल्मों के ग्रैंड सेट के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो फिल्म बाजीराव मस्तानी हो, गोलियों की रासलीला रामलीला हो, या फिर पद्मावत या देवदास। और ये किस्सा है देवदास का, जो अपने टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म में हर किसी ने ऐसा किरदार निभाया कि वो यादगार हो गया, और उनके कॉस्ट्यूम तो ऐसे थे जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। इस फिल्म की शूटिंग में 275 दिन, 2500 लाइट्स, और उन लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए 700 लाइटमैन लगे थे। 6 अलग अलग सेट, 42 जनरेटर, 30 लाख वॉट की पावर सप्लाई लगती थी शूट करने में। आमतौर पर किसी फिल्म की शूट पर 2 से 3 ही जनरेटर लगते थे, लेकिन इस बार बारी थी भंसाली की। मुंबई के सारे जनरेटर फिल्म सिटी या फिल्मिस्तान में भंसाली के सेट पर होते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुंबई में जिनके यहाँ शादी थी उनको जनरेटर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी शादियां टलने लगी थी। फिल्म के सेट इतने ग्रैंड थे कि पारों के घर को बनाने में 1,57,000 रंगीन शीशे के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। मॉनसून को देखते हुए ये शीशे वाला सेट नवंबर से जून तक के लिए बनाया गया था, लेकिन इसी बीच 4 बार बारिश हो गई, जिसकी वजह से सारे शीशे धुंधले पड़ गए। बाद में शूटिंग से पहले एक्टर्स के साथ उन शीशों का भी टचअप करना पड़ता था। बताया जाता है कि फिल्म का आधा बजट सेट माधुरी और ऐश्वर्या के कॉस्ट्यूम पर खर्च किया गया था। ये शायद पहली ऐसी फिल्म थी जिसके रिव्यू में किरदारों के कपड़ों पर बात हुई थी। माधुरी का एक एक लहंगा करीब 30-30 किलो का होता था, जिसे पहनने के बाद वो काफी मशक्कत के साथ डांस कर पाती थी। और अब बात फिल्म के उस लास्ट सीन की, जो आपको भी याद होगा, और मुझे तो हमेशा वो सीन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात कर रही हूँ देवदास की डेथ के सीन की। संजय लीला भंसाली को इस सीन का आइडिया आया था अपने फादर की डेथ को देखकर। कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली के अपने पिता से बनती नहीं थी। पिता प्रोड्यूसर थे और पिक्चरें चल नहीं थी, तो वो इस गम में नशे में डूब गया। घर कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अगर उन्हें किसी चीज से मतलब था तो वो थी शराब। इसलिए माँ ने घर को संभालने का काम किया, जिसके लिए उन्होंने कभी साबुन बेचा तो कभी कपड़े सिले। और संजय के पिता शराब में इस तरह से डूबे थे कि उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया, जिसके चक्कर में कोमा में चले गए। लेकिन कोमा से बाहर आने और मौत को गले लगाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया कि उन्होंने संजय की माँ लीला की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी पत्नी के लिए वो पहली और आखिरी बार था कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। लीला न जाने उस लम्हे का कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन लीला का हाथ पकड़ते ही संजय के पिता की मौत हो गई। संजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपनी माँ और पिता के बिछड़ने का लम्हा याद है, और वो इसी लम्हे पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। तो उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पढ़नी शुरू करी, और उन्हें वो एलिमेंट मिल गया जिसे वो अपनी अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे। और इस फिल्म के आखिरी में आपने देखा होगा कि देवदास पारो की चौखट पर जाकर ही अपना दम तोड़ता है, और धुंधली आंखों से उसे पारो दौड़कर अपनी ओर आती हुई नजर आती है। तो ये था एक मजेदार किस्सा। और भी सुनने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ग्लोबल हिंदुस्तानी।